किसी एक गांव में एक किसान रहा करता था। उस किसान के कोई संतान नहीं थी। वह बड़ा गरीब किसान था। संतान न होना उसका दुर्भाग्य था। तो वह संतान की इच्छा पाने के लिए प्रत्येक दिन शिवालय जाया करता था, भगवान शिव के मंदिर जाया किया करता था और मंदिर में जाकर के बाबा भोलेनाथ की पूजा किया करता था और संतान के लिए कामना करता था बाबा भोलेनाथ से, भूत बावन भोलेनाथ से कि हे प्रभु, मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। संतान की इच्छा से और वैसे भी वह बहुत पूजा पाठी करने वाला किसान था, गरीब परिवार से रहा था। एक दिन बाबा भोलेनाथ की उस पर कृपा हो जाती है और उसे गुणवान, सुशील, सुंदर कन्या प्रदान होती है। भगवान उसे उसके घर में लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को भेज देते हैं। जब कन्या का जन्म उस किसान के यहाँ हो जाता है तो किसान बहुत ही खुश होता है और किसान की पत्नी भी बहुत खुश होती है। उस कन्या को पालते पोसते काफी समय निकल गया। दिन दुगनी रात चौगुनी कन्या। अच्छा, एक बात और भी है, कन्याएं बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। हाँ, कन्या को बड़े होने में टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है कन्या। वह लक्ष्मी स्वरूपा कन्या बड़ी हो गई। जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे वह भी भगवान की भक्ति में लीन होती गई और भगवान शिव की पुजारिन हो गई। क्योंकि एक बात और बताएं, जिसके गार्जियंस पूजा पाठी हों उसके बच्चे भी पूजा पाठी होते हैं। बाजी चांस अलग बात है, कोई राक्षस निकल जाए, परंतु जिसके माँ बाप पूजा पाठी होंगे उसके बच्चे तो 90% बच्चे तो पूजा पाठी निकलते ही हैं। ऐसे ही वह कन्या बाबा भोलेनाथ की पुजारिन हो गई। अब वह कन्या इस लायक हो गई कि मंदिर जा सकती थी, बड़ी होने लगी। प्रत्येक दिन मंदिर जाती, देवालय जाती और देवालय में जाकर, शिवालय में जाकर के बुहारू लगाती, झाड़ू लगाती, पोछा करती। प्रत्येक दिन का उसका नियम था कि वह मंदिर में जाया करती थी और मंदिर में जाकर के झाड़ू पोछा किया करती थी, साफ सफाई किया करती थी। उसके इस काम को देख करके जो मंदिर के महंत पुजारी थे वो बड़ा प्रसन्न होते थे, बहुत खुश होते थे। देखो एक बात बताएं, आप अगर किसी से आशीर्वाद मांगने जाओ, मांगने पर वैसा आशीर्वाद नहीं मिलता जैसा आशीर्वाद आपको आपके कर्मों को देख करके और आपके कामों को देख करके दिया जाता है। तो पुजारी जी उस कन्या को मंदिर की साफ सफाई करता हुआ देखते थे, बड़ा प्रसन्न होते थे और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया करते थे। कन्या का प्रत्येक दिन का नियम था उस बिटिया का कि डेली मंदिर जाती थी और मंदिर जाकर के बाबा भोलेनाथ की पूजा किया करती थी और पूजा करके वापस अपने घर आ जाया करती थी। प्रत्येक दिन आना जाना, आना जाना, आना जाना क्रमबद्ध उसका था। प्रत्येक दिन सुबह जल्दी नहा धो करके मंदिर में जाकर पूजा किया करती थी। उसी गांव में एक ठाकुर साहब रहा करते थे। ठाकुर साहब का एक नौकर भी था। वह नौकर कुछ लफाड़िया टाइप का था। लफाड़िया टाइप मीन्स बिगड़ा हुआ लड़का था वो। वह प्रत्येक दिन
जब वह मंदिर जाती थी कन्या, तो उसके लिए आते जाते देख करके उसे गंदी नजर से देखा करता था। अब होता क्या है, कन्या को दिक्कत होने लगी उस लड़के के इन कर्मों को देखते हुए। तो कन्या ने अपने पिता को जा करके ये बात बताई कि देखो, हम जब जाते हैं रास्ते से मंदिर के लिए, तो हमें ये ठाकुर जी का, जो ठाकुर हैं एक गांव के मोहज्जिद आदमी, उनका लड़का बैठा हुआ, नौकर बैठा हुआ हमारे लिए रास्ते में मिलता है, और वह हमसे कुछ कहना भी चाहता है, परंतु हम निगाह छिपा करके और चले जाते हैं। उसके पिताजी ने बोला, ठीक है, ठाकुर साहब से शिकायत करने से पहले इसको समझा दिया जाए। वह किसान, उस लड़की का पिता, उस लड़के को समझाता है कि देख भाई, तू इससे मत बोला कर और इसका पीछा करना छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरी शिकायत तेरे मालिक ठाकुर से कर दूंगा और फिर तुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, जो एक बात और बताएं, जो नीच प्रकृति के लोग होते हैं, वह लोग डरते नहीं किसी से, वह किसी से नहीं डरते हैं। वह नीच प्रकृति का व्यक्ति था। वह बोला उस बिटिया के पिता से कि तुम्हें जो भी कहना हो, जिससे भी कहना हो, कह देना, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान ने 2 दिन इंतजार किया। इंतजार करने पे किसान ने सोचा कि देख लो, क्या पता मान जाए, हो सकता है कि सुधर जाए इतना कहने से। 2 दिन भर इंतजार करने से जब देखा, तो एक दिन क्या होता है, वह कन्या मंदिर में जाती है और वह बदतमीज नौकर उस बिटिया का हाथ पकड़ लेता है। अब तो अति हो गई, तो ठाकुर से शिकायत करना भी जरूरी था। वह बिटिया अपने घर पे आके अपने पिता को बताती है, उस किसान को बताती है, तो वह शिकायत लेकर के उस ठाकुर साहब को बताने के लिए जाते हैं। ठाकुर साहब को बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो ठाकुर साहब कहते हैं, देख भाई, तेरी कन्या अब सयानी हो गई है, तो इसे अपने घर पे रख, घर से बाहर मत निकलने दिया कर, और अपनी कन्या को सुधार, ना कि उसकी शिकायत करने की बजाय। अब तो वह गरीब किसान परेशान हो गया कि मुझे एक आसरा था, इससे मैं शिकायत करूंगा और ये मेरी बात को सुन करके उस नौकर को डांटेगा, अपने नौकर को डांटेगा, और डांट डपट करके जब कह देगा नौकर से, तो वह हो सकता है आगे से भविष्य में कन्या की तरफ निगाह उठाकर ना देखे। लेकिन किसान को उस ठाकुर से भी निराशा मिलती है। जब इस तरह से निराशा मिलती है, तो शिवरात्रि का समय आ चुका होता है। अच्छा, वो मंदिर भी उस गांव के मोहज्जिद ठाकुर द्वारा ही बना हुआ होता है। भाई, ठाकुर साहब ने ही उस मंदिर को बनवाया होता है। उस शिवालय को ठाकुर साहब द्वारा ही निर्माण कराया गया होता है। अब होते होते क्या होता है कि इस शिकायतकर्ता जो किसान है, इन शिकायतों के 1-2 दिन बाद शिवरात्रि का समय आ जाता है, और शिवरात्रि होने को होती है, तो ठाकुर साहब माँ पार्वती के लिए, बाबा भोलेनाथ के लिए, जो सर पे टंगा हुआ आप लोगों ने छत्र देखा होगा, वह छत्र लेकर के आते हैं चढ़ाने के लिए सोने का। और बाबा भोलेनाथ, माँ पार्वती के लिए सोने के कंगन लेकर के आते हैं कि हम शिवरात्रि पर ये शिवालय में माँ पार्वती और बाबा भोलेनाथ के लिए अर्पण करेंगे। जब वह लेकर के आए हुए होते हैं, तो शिवरात्रि वाले दिन इन चीज़ों को बाबा भोलेनाथ के मंदिर में माँ पार्वती और बाबा भोलेनाथ के लिए सारा अपना जो भी चढ़ाने का सोने का सामान लेकर के आए हुए होते हैं, उसे अर्पण करते हैं। और अर्पण करने के बाद खूब
अच्छे से शिवरात्रि का आयोजन होता है, कीर्तन होता है, भजन होता है, संध्योपासन होता है। और अत्यधिक जब रात्रि हो जाती है तो कीर्तन समाप्त होता है, सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। उस दिन क्या होता है कि बखत की बात, एक दिन उसी दिन क्या होता है कि वह जो सोने का सामान ठाकुर साहब ने चढ़ाया था बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती के लिए, वह चोरी हो जाता। और दूसरे दिन सुबह को, जिस दिन चोरी होता है उसकी अगली सुबह, अलग सुबह को, वह कन्या तो बेचारी डेली आती ही है कि गरीब किसान की पूजा करने के लिए, तो वह सबसे पहले मंदिर में आती है और आकर के पूजा करके, अपना झाड़ू पोंछा करके, पूजा करके और घर चली जाती है। परंतु पुजारी जी देखते हैं कि ये सेठ ने जो छत्र चढ़ाया था, सोने के कंगन चढ़ाए थे, वह तो है नहीं, वह कहाँ चले गए। ठाकुर साहब को बुलाया जाता है, जिन्होंने ये चढ़ाया, उनके लिए बुला करके बताया जाता है कि देखो ये सामान सब चोरी हो गया है। ठाकुर साहब अपना दिमाग लगाते हैं, पुजारी जी से पूछते हैं कि महाराज ये बताओ, आज सबसे पहले पूजा करने के लिए या यहाँ मंदिर में सबसे पहले कौन आया था। तो पुजारी जी तो झूठ क्यों बोले, पुजारी जी ने बोला भाई किसान की कन्या रोज आती है, सबसे पहले तो वही आई थी। ठाकुर साहब को यकीन हो जाता है कि यह चोरी उस कन्या ने की है। अब गांव का मौजूद आदमी किसी भी अच्छे भले इंसान को अगर पकड़ ले तो क्यों छोड़ेगा। कन्या को चोर समझ लिया जाता है, ठाकुर कन्या को अपनी नज़रों में चोर समझ लेते हैं। कन्या को बुलाया जाता है, अपने रक्षकों को, अपने दूतों को, अपने गार्डों को भेज करके कन्या को बुलवा लेता है ठाकुर, और बुलवा करके कन्या से पूछता है कि बताओ, वह जो सामान आपने भगवान के मंदिर से चुराया था वह कहाँ है। कन्या बहुत परेशान हो जाती है। मेरे भाई बहनों, एक बात और बताता हूं, भगवान का कोई भी सामान, भगवान का कोई भी चढ़ा हुआ सामान चोरी करके जो व्यक्ति यूज करता है, अपने काम में लेता है या अपने शरीर को ढकता है, वह कोढ़ी हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कहते हैं और ये सच है। तो इसलिए भगवान के मंदिर से कभी भी किसी भी चीज की चोरी तो करनी ही नहीं चाहिए। अब कन्या को वह ठाकुर अपने दरबार में बुलाता है, पेश किया जाता है कन्या को। कन्या कहती है कि महाराज हमने तो चोरी नहीं की है, ठाकुर साहब हमने चोरी नहीं की है। मगर उन पुजारी को मंदिर में बुलाते ही नहीं है। भाई जब पंचायत हो रही है, जिसके यहाँ चोरी हुई है, जो उसका रक्षक है, पुजारी है, उसे भी बुलाना चाहिए। पुजारी जी को नहीं बुलाते तो कन्या का पिता कहता है कि महाराज ठाकुर साहब आप मंदिर के पुजारी जी को भी बुला लीजिए। मंदिर के पुजारी जी को बुलाया था। मंदिर के पुजारी जी जब आते हैं तो देखते हैं कि जो भगवान भोले बाबा को कड़ा चढ़ाया गया था, वह कड़ा उस ठाकुर का मंद बुद्धि लड़का, उसकी थोड़ी सी अकल कम थी उस ठाकुर के लड़के की, वह पहनकर गांव से निकलता हुआ जा रहा था। और वह पुजारी जी, शिवालय के पुजारी जी, वह मंदिर में आ रहे थे। वह आकर के, जब पुजारी को बुलाया जाता है तो पुजारी आकर के ये दृश्य देख करके आकर के उस पंचायत में, उस सभा में ये बात बताते हैं कि ठाकुर साहब आपका बेटा जो आपने कड़ा चुराया था, वो चढ़ाया था, वह कड़ा आपका चढ़ाया हुआ कड़ा आपका बेटा पहन करके अभी रास्ते से निकलते हुए हमने देखा है। अब ठाकुर को दिमाग घूमता है ठाकुर का, और उस लड़के को बुलाया जाता है, अपने लड़के को बुलाता है और उससे पूछता है कि ये कड़ा तुम्हें कहाँ से मिला।
तब वह लड़का बताता है कि यह कड़ा कल जो अपना नौकर है, जो भी उसका नाम हो, वह नौकर पहन करके निकला था, तब मैंने उससे छीन लिया, उसने मुझे दिया है। तब इस तरह से वह चोर खुद ठाकुर के घर में निकलता है और उस नौकर को बुला करके जब ठाकुर पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया, तो वह बतलाता है कि इस लड़की को नीचा दिखाने के लिए हमने ऐसा किया था। तो मित्रों, तात्पर्य ये है कि भगवान के वस्त्र को या भगवान के अंग पर चढ़ा हुआ कोई भी गहना कभी किसी भी मंदिर से नहीं चुराना चाहिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।